नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आज मेरे साथ हैं संदीपन, somebody जिन्होंने कि केतु का दशा पूरा टॉलरेट किया है और एक हिंदी इंटरव्यू के डिमांड्स थे और संदीपन इज गुड एट हिंदी, तो उनको हमने इनवाइट किया और वो शेयर करना चाहते थे अपना एक्सपीरियंस। सो संदीपन जी, वेलकम टू द चैनल। नमस्ते नमस्ते। या ऐसा है कि मैं यूट्यूब फॉलो कर रहा था, तो तभी अचानक से आपका एक वीडियो आ गया कि केतु महादशा करके। तो मैं सडनली वो देखा और सुना, और हर एक वर्ड्स आपको आपका बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ मैं हाल ही में केतु का पीरियड मैं निकल करके आया। और आपका हर एक वर्ड्स वहां पे आपने जो जो भी बोला, जो जो भी आपने डिस्क्राइब किया, हर ईच एंड एवरीथिंग मेरे साथ वही हुआ। तो आई सरप्राइज्ड दैट ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? आप तो मुझे पहचानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने इतना सारा बातें बोल दिया, जहां तक आई एम 100% श्योर कि 100% मैच हो गया। सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपका एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से अभी भी याद है। आपने बोला था कि केतु के महादशा पीरियड जब भी स्टार्ट होता है, लोग नींद में रहने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, और ऐसा ही हुआ था। मैं अपने आप को बहुत टायर्ड महसूस करता था तभी, और हमेशा के लिए ऐसा लगता था कि चलो काम तो है, काम कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ देर सो लेते हैं। या तो क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बुध का महादशा था, उसके बाद एंटर हुआ केतु के महादशा में। बुध के महादशा जब भी चल रहा था, तभी बुध एंड गुरु बृहस्पति अंतरदशा में मेरी शादी हो गई। और उसके बाद मैं अपना होम टाउन बर्धमान जो है, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टाउन है, दिस बर्धमान टाउन इज नियर अबाउट 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता। तो कलकत्ता से मैं आसनसोल नाम का एक जगह है, जहाँ पे मेरी बीवी जो थी वो नौकरी करती थी तभी, ईएसआई हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब थी। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि अभी तो इंटरनेट का जमाना है, आप आ जाओ यहाँ पे, हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो मैं बोला कि मैं नौकरी करता हूँ, एक्चुअली आई एम ए म्यूजिशियन एंड म्यूजिक एडिटर ऑल्सो। तो मैंने बोला मैं नौकरी करता हूँ। तो बोला कि अपने को तो गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर वो नौकरी आप घर में बैठ के बाई इंटरनेट आप कर सकते हैं। तो पता नहीं, मालूम नहीं कि मैं राजी हो गया। मैं अपना होम टाउन लेफ्ट कर दिया और फिर आसनसोल में सेटल हो गया, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गए हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया वहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। 2013 आया, तभी मैं केतु में एंटर हो चुका। 2013 आने से पहले और एक मतलब बहुत ही बैड फेज आ गया मेरे लाइफ में, जब भी केतु केतु महादशा एंटर हुआ। आपका तभी आपका दो चीजें, सॉरी टू इंटरप्ट। जी, लग्न क्या है और केतु कौन से खाने में है? मेरा मेरा लग्न है मकर लग्न, एंड केतु सेकेंड हाउस में है। दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन हैव। यस केतु सर। मकर लग्न सिंह लग्न की तो कमर तोड़ता, और सेकंड हाउस केतु वाइप आउट कर देता इंसान को। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू। सर मैं बताऊंगा, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। तो अभी ऐसा हो गया था कि आ, केतु एंड केतु जब एंटर हुआ मेरी लाइफ में, तब भी मेरा ग्रैंड मदर जो थी वो, उनका देहांत हो गया, शी पास्ट अवे। और उसके ठीक 1 साल या 1.5 साल बाद मेरी मम्मी का डेथ हो गई। ओह। देन वो 6 महीने, मेरे मम्मी का डेथ हो गई थी, फिर 6 महीने के अंदर मेरे पिताजी का भी डेथ हो गया। और मेरा ग्रैंडफादर तभी जिंदा थे। तो वो सब झेलना पड़ा मुझे। तो अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, उस घर में मतलब कोई नहीं, सिर्फ पिताजी है, मैं हूँ, सॉरी ग्रैंडफादर है, मैं हूँ, और अंकल्स है। हम लोग जॉइंट फैमिली में बिलोंग्स करते हैं। तो ठीक है। तो 1 साल बाद मेरी ग्रैंडफादर का, उनका भी डेथ हो गया। वो दिस वाज फिर, केतु वीनस। हाँ, नहीं केतु वेनस में केतु नहीं, केतु केतु में। केतु पीरियड के अंदर सब कुछ हो गया। हम्म, हम्म, फिर उसके बाद 2013 में शायद
केतु वेनस चल रहा था उसी टाइम, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। तो तभी एक चाइल्ड आया हम लोगों के पास, और मतलब मेल मेल सन, मेरा बच्चा, उनका जन्म हुआ। तो बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी चल रहा था। हम्म, लेकिन कभी सडनली आई केम टू नो दैट माय वाइफ तभी किसी एक डॉक्टर साहब के साथ इन्वॉल्व हो गया। Ketu तो एनीवे, Venus, you get punished by women. I've seen that. हाँ, तो Please उसी continue. टाइम में मैंने उनको बोला कि ऐसा करके कुछ तो फायदा नहीं, क्योंकि मैं सेपरेशन नहीं चाह रहा था। हम्म, तो मैंने बोला, तो उन्होंने तभी कुछ नहीं कहा। तो वैसा ही चलता रहा। मैं एक्चुअली उसी टाइम में हाउस हस्बैंड बन गया था कि ना तो मेरे पास नौकरी है हम्म, और कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं है। और मैं क्योंकि म्यूजिक एडिटर जो एडिटिंग का काम करता था, वो नौकरी भी छोड़ के वहां पे सेटल हो गया। और हम्म, मैं घर में बैठ के एज ए म्यूजिशियन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसा कर रहा था पहले, वही काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतना भी नहीं, पैसा भी इतना भी नहीं था तभी। हम्म, और वैसा ही चलता रहा। केतु शुक्र में मुझे वो पता चला कि किसी कोई डॉक्टर डॉक्टर साहब है। और जैसे कि हम्म, मैंने अभी बोला कि मेरी वाइफ जो थी वो नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल हम्म, में, तो उसी डॉक्टर साहब के साथ उनका कुछ चक्कर चल गया और मुझे डाउट हुआ। मैंने उनको क्रॉस किया, मैंने पूछा। हम्म, तो उन्होंने इतना बोला कि अच्छे दोस्त है। तो मैंने बोला वो जो डॉक्टर साहब है अच्छे दोस्त है मतलब क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब है वो, उनका भी डिवोर्स का केस शायद कुछ चल रहा था, और उम्र से बहुत बड़े बड़े हैं। और हम्म, आपके साथ कैसे, मतलब दोस्त कैसे हो गया? हम्म, डॉक्टर एंड नर्सेस ठीक है, काम की जगह है, वहाँ पे बहुत सारे हो सकता है वो, सो मेनी व्हाट्सएप चैट्स, मेनी मेनी थिंग्स, फोन कॉल आता था। तो मैंने ओवरलुक कर दिया, चलो ठीक है, नर्स है, डॉक्टर है, बातें करते होंगे। हम्म, अभी ठीक था। फिर अचानक से वो मेरा बच्चा, अभी बच्चे को देखने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि माय मदर इन लॉ वाज पास्ड अवे इन द ईयर 2008। अभी हम्म, बच्चे को देखने के लिए ना ही तो मेरा माताजी पिताजी रहे, ना ही मदर इन लॉ भी रही थी। तो मैं बच्चे को संभालने स्टार्ट किया। और वाइफ जैसे इनकम करने के लिए वो हॉस्पिटल जाती थी, आती थी, मैं खाना पकाता था। मैं ईच एंड एवरीथिंग जो एक हाउस वाइफ को करना चाहिए, मैंने वो स्टार्ट कर दिया, सब कुछ। वो बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया, उनको स्कूल में दाखिला करवाया, फिर स्कूल में ले जाना, फिर वहां से वापस लेकर के आना, फिर उनके लिए टिफिन बनाना, सब कुछ। आप समझ सकते हैं मैं क्या, मतलब मेरी कहने का मतलब जो है, हम्म, एक हाउस हस्बैंड की तरह। तो जी, वो भी मैंने झेल लिया, चलो ठीक है। लेकिन मुझे हम्म, एक बात वो अ, अभी आपका वीडियो देखने के बाद मुझे वो याद आ रहा है कि मैं सुबह को बहुत जल्दी उठ जाता था, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल है, उनको स्कूल में 6 बजे के अंदर देना है। तो इसके लिए मैं सुबह को 4 बजे या 4:30 बजे उठ जाता था, सब कुछ करता। लेकिन शाम मतलब इवनिंग 7 PM या 7:30 PM तक, उसके बाद मतलब एनर्जी नहीं रहती थी, मैं सो जाता था। हम्म, तो ये सब चलता रहा, तभी तक सब कुछ ठीक था। लेकिन उस टाइम मुझे ना तो मतलब किसी के साथ मिलने के लिए कुछ मूड था कि मैं कुछ लोगों के साथ बातें कर लूं, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं एक जेल के अंदर बंद हो गया, मतलब कैद खाने में चला गया। हम्म, तो एनीवेज, अभी ऑनलाइन टीचिंग करके जितना भी सारा पैसा आता था, मैं बच्चे के पीछे या अपने फैमिली के पीछे मैक्सिमम वो मैं खर्चा करता था। एनीवेज, दे आर माइन, ऐसा सोच के मतलब अपना ही फैमिली है तो करना yeah, पड़ेगा। yeah, वो मैं करता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। हम्म, तो बहुत सारे टाइम निकल गया, तभी तक ठीक था, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन सडनली मुझे वो हारमोनिका, मैं ऐसा बोलता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कि मैं एक इतने सालों से हारमोनिका प्ले कर रहा हूँ। हारमोनिका जो माउथ ऑर्गन होता है वो मैं प्ले प्ले करता हूँ बहुत बचपन से। आज 40 साल हो गया मैं हारमोनिका टीचिंग करता हूँ और प्रोफेशनली प्लेइंग भी करता हूँ। अभी हम्म, मैं मेरी वाइफ को मैं बोलता था कि देखो मुझे तो कुछ करना है, ऐसे कैसे चलेगा, मतलब जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी ऐसा। हम्म, तो वो मुझे ऐसा मतलब सपोर्ट नहीं करती थी।
हम्म, मतलब म्यूजिक के साथ आप आगे बढ़ो या ऐसा नहीं, मतलब जो आप कर रहे हो वही ठीक है। हम्म, तो ऐसा कुछ क्लेश चल रहा था मेरे मन में। तो हम्म, मैंने बोला नहीं, आप इंडिया में एक हारमोनियम का कम्युनिटी है, इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स करके एक ग्रुप है। हम्म, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो 5,000 या 7,000 लोग अभी हो गए हैं, सभी लोग हारमोनिका प्ले करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग करके सभी लोगों के साथ शेयर करता था, मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ वहाँ से, मैंने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले। तो हम्म, मैंने सभी लोगों को ऐसा ट्रेनिंग करता रहा, तो फिर बोला कि मैं एक नेशनल लेवल का एक मीट करूंगा ऐसा करके। तो नेशनल लेवल मीट करने के लिए मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो बहुत एक मतलब कम से कम 10 lakhs का एक कॉन्ट्रैक्ट था। हम्म, इन द मीन टाइम क्या हो गया, सडनली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ओह, तो मेरे बैंक अकाउंट में सभी लोगों का जितने भी सारे सब्सक्रिप्शंस थे मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके थे, मोर देन 50%। हम्म, तो 6-7 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया था, लेकिन तभी सडनली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। हम्म, भी जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, पहला 2 वीक्स तो ठीक था, 3rd वीक से ना तो घर से निकल पा रहे थे ना ही कुछ। वो सिर्फ बच्चे को लेके बैठ के मतलब घर में ही पूरा 24 घंटा। तभी मेरा दिमाग मतलब थोड़ा सा जैसे हड़बड़ा गया, स्टिल मतलब केतु वीनस। नहीं, केतु बिना तभी निकल गए थे। अच्छा, केतु सन। हाँ, केतु सन। वो ठीक है। उसी समय से वो स्टार्ट हो गया। और एक मतलब डिप्रेशन आप बोल सकते हैं, एक एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा मेरे मन में होने लगा। हम्म, और वो इतना बड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में से निकल गया, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा भारत बंद तभी। तो मैंने सभी लोगों का पैसा वापस कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सब सबको अपना अपना जो पैसा डाले थे मैं सब उन लोगों को वापस कर दिया, और भी मुझे डिप्रेशन आ गया। हम्म, तो ठीक है, वैसा तभी भी ठीक ठाक चल रहा था। फिर सडनली मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर साहब के साथ उनका कुछ एक प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई। तो मैंने बीवी से बातें किया, और फिर मैंने उनको ऐसे ही मतलब पूछा कि ये डॉक्टर साहब के साथ ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो कोई मतलब घुमा फिरा के बात नहीं, डायरेक्टली मुझे बताया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। दिस वाज केतु सन, केतु मून। केतु मुन, केतु केतु मून। मुन मून इज पीरियड योर में। सेवंथ लॉर्ड। जी जी जी। हाँ, या। केतु मुन के पीरियड में मुझे ये बताया गया। तो मैंने पहले बोला कि नहीं, मैं डिवोर्स क्यों दूं, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया, हम्म, तो मैं क्यों डिवोर्स दे दूं, हम्म, ऐसे ऐसे तो नहीं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली थ्रेट किया, आई कैन स्पीक ओपनली बिकॉज कानून में कोर्ट केस हुआ था हम लोगों का। हम्म, तो उन्होंने बोला अगर आप म्यूचुअली डिवोर्स नहीं देंगे तो कॉन्टेस्ट करेंगे। हम्म, अभी ऐसा है सर कि कॉन्टेस्ट करने के लिए मेरे पास मेरे जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि मैं कोई अच्छा वकील साहब को हायर करूं, हम्म, या मैं अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब से भी जा करके बातें करूं, वो ट्रेन का फेयर, बसेस का फेयर, उतना पैसा भी मेरे पास तभी नहीं था, हम्म, मतलब इतना। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे डिवोर्स नहीं देंगे। तो उन लोगों ने चैलेंज किया। उन लोगों ने मतलब मेरी बीवी तो है, उनका एक सिस्टर है जो कि तभी मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो WBCA से ग्रुप ऑफिसर है। उन लोगों ने बोला कॉन्टेस्ट करेंगे, आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगा देंगे, फिर कोर्ट का चक्कर काटते रहना। हम्म, तो मैंने सच बोलूं तो मैं सब सच में घबरा गया, मैं क्या करूं, अगर मुझे जेल में डाल देंगे मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तभी। हम्म। वो केतु मून वैसा ही करके निकल गया। फिर उसके बाद जब भी ये केतु जुपिटर आया केतु मेरा मार्स। डिवोर्स। केतु मार्स। केतु केतु मार्स में भी इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा बहस होता था घर में, क्लेश था, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो केतु मार्स निकल जाने के बाद जब भी केतु वो आया केतु जुपिटर राहु। केतु। केतु राहु में बहुत मैंने देखा है, ट्रांजिशन होते हैं, जगह बदलती है, लोग बदलते हैं। ये कॉन्टेस्ट वाली केस सर केतु राहु में से स्टार्ट हुआ, अभी हाँ मुझे हाँ याद आया। हाँ। राहु में ये पूरा का पूरा फाइनल हो गया। मुझे वहां से निकल करके मेरे होम टाउन में आना पड़ा, मतलब आई लेफ्ट आसनसोल देन। और यहाँ पे बर्धमान नाम का जो अपना घर है, इसमें हम्म, यहाँ पे आ गया।
और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था सर, आप यकीन करेंगे नहीं कि मैं कल सुबह को क्या खाऊंगा उसका भी कुछ ठीक नहीं। केतु राहु का। मतलब मेरा मेरा 2 बैंक अकाउंट था तभी, जिसमें एक बैंक अकाउंट में 3,500 रुपीज है एंड सेकेंड बैंक अकाउंट में ओनली 500 रुपीज पड़े ओ हैं। माय टोटल 4,000 रुपीज है मेरे पास। ओ माय गॉड। मिनिमम बैलेंस एक तो रिक्वायरमेंट रहता है बैंक का हम्म। कि मिनिमम बैलेंस 3,500 रुपया ही वहां पे रखना चाहिए, नहीं तो ऊपर फाइन लग जाएगा या कुछ पेनल्टी लगा देंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया कल, और मेरे पॉकेट में समथिंग कुछ 200-250 रुपया कैश और कुछ नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं, जहां ऊपर वाले है परमात्मा इतना आशीर्वाद किया कि मैं कल सुबह को क्या खाऊंगा मैं सोच रहा था, चलो कुछ नहीं, नहीं खाना मिलता है नहीं खाएंगे, ऐसा करके मैं बैठ गया। सडनली मुझे एक कॉल आया कि आप संदीपान चक्रवर्ती सर बोल रहे हैं? तो मैंने बोला हाँ। कि सर मैंने आपका यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, आप हारमोनिका ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं? मैंने बोला यस करवाते हैं। तो सर मैं आज ही से अगर सीखना चाहूंगा तो मुझे क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं इतना ये मैं अपना फीस लेता हूँ बस। तो उन्होंने बोला कि सर आपका जीपे नंबर या कुछ मिल सकता है कि मैं आपका फीस ट्रांसफर कर सकूं? मैंने अपना नंबर दिया, उन्होंने ट्रांसफर किया। उसी टाइम उसी दिन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया हारमोनिका प्लेइंग। क्या बात। मेरे पास सर कुछ पैसा आ गया उस दिन। हम्म। तो मैंने ये सोचा चलो यार, कल तो खाने के लिए मिल गया, फिर देखते हैं। हम्म। तो ऐसा करके एक तरफ एक डिटैचमेंट हो रहा था अपना फैमिली से, अपना सब कुछ डिटच हो रहा था। एक तरफ पता नहीं वो ऊपर वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया तभी। केतु में गॉड ओनली प्रोटेक्ट यू। आदमी हाँ, आदमी और नहीं कर सकता। एक बात मैं बोलना भूल गया, फ्रॉम केतु वेनस मैंने एक वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। मेडिटेशन, क्योंकि जब भी मेरा बुध का दशा था तभी एक नागा सन्यासी हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। हम्म। और मैं मीन राशि का हूँ, आपको मालूम होगा। और मैं तो गॉड के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ और मेडिटेशन ये सब मुझे अच्छा लगता है। हम्म। तो वो साधु जी से मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है तो आप मुझे कुछ मंत्र देंगे? तो उन्होंने कुछ शक्ति मंत्र मुझे तभी वो दिए थे। हम्म। और मैं केतु वेनस में से मैं वो स्टार्ट कर दिया। और अचानक से वो मंत्र में मेडिटेशन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। फिर उसके बाद आ, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे शिव मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैंने ओम नमः शिवाय वो जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो हर रोज 1 घंटा मैं मेडिटेशन करता था, और वो करके मुझे सच्ची में सुकून मिलता था, बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। कि ऐसा लगता था कि चलो मेरे मन में से जो एंजाइटी है कम हो गया, थोड़ा सा नहीं, वो ये मैंने डिक्रीज हो गया। देखा है, केतु पीरियड इज वेरी वेरी कंड्यूसिव फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। यस सर। पर्टिकुलरली देयर इज अ मेडिटेशन नोन एज हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो जब भी मैंने उसका पहला सेशन लिया था अपने लोकल ट्रेनर से, तो जी मैं जी। उसके बाद 2 घंटा तो बोल ही नहीं पाया। आई कुड फील सो मच डीप पीस इनसाइड में। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। उससे पहले कभी कभी होता है ना, थर्ड आई कभी कभी आपका डिप करने लगता है केतु पीरियड में, तो मैं डर गया होता हाँ एग्जैक्टली। हूँ, ये क्या हो रहा है यार। So जी I जी। tried, और मन में इतना कलेश रहता है आदमी के, so I tried looking for something. I found thankfully one of my clients from Bangalore. He said you try this and you do a heart to heart sitting. So I found a local gentleman in Jaipur. I went to him, और जो वो हार्ट टू हार्ट सिटिंग ली उसके बाद तो आई फेल्ट सो मच एट पीस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब फिर तो मेरा फोन बजता था, आई वुड बी लाइक क्यों बज रहा है यार ये। So, जी है ना, जी। केतु में यू फील दैट डीप पीस। हाँ वंस वीनस स्टार्ट्स तो वो फिर चीजें थोड़ा ना पीछे हो जाती है। वीनस इज सोने का पिंजड़ा। पीपल थिंक वीनस इज और फन एंड फ्रॉलिक। इवन इफ वीनस इज वेरी वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, इट विल पुट यू इन अ गोल्डन केज। तो until unless it is like really super spiritual Venus, तो जी सर। वो आपको मटेरियलिज्म में फंसा तो देगा, आप कहीं से भागो और रास्ते निकाल ले, तो then you won't be able to give all that time to your meditation or to your scripture studies, because जी Venus जी is जी। the planet of Maya, Ketu is the planet of moksha, so ये दो polar opposites। Yeah, please continue। एग्रीड सर, एग्रीड।
तो अभी तो ऐसा हो गया, जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिल गए और ये स्टूडेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, डे बाय हम्म। डे ये स्टूडेंट्स वर राहुल, ये इंक्रीज केतु स्टडी। जुपिटर से। केतु जुपिटर, हाँ केतु जुपिटर से। वो कम केतु बैक लाइफ जुपिटर में केतु जुपिटर, जुपिटर में होता है। हाँ जुपिटर एंड मरकरी हम्म, प्लेस्ड इन ए सेवेंथ हाउस इन माय चार्ट। हम्म, तो केतु जुपिटर से वो स्टूडेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, मैं घर में बैठा तो मैंने जैसे कि उन लोगों को बोला था कि मैं ऐसे ही डिवोर्स नहीं दूंगा। हम्म, तो उन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा वो बोला मतलब वो लाल बत्ती का गाड़ी होता है, वो हम्म, लेकर के हम लोगों के घर में आ गया। और मेरे अंकल्स थे, आंटीज थे, उन लोगों को ऐसा बोला कि अगर ये म्यूचुअली डिवोर्स में साइन नहीं करते हैं तो हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, आप लोग सब सोच लीजिए। हम्म, तो अभी मेरे पिताजी नहीं रहे, कोई नहीं रहे मेरे सपोर्ट करने वाला। तो हम्म, आंटी अंकल सभी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि देखो हम लोगों का उम्र हो गया, कहाँ दौड़ेंगे भागेंगे, तुम क्या करोगे इस उम्र में आके। हम्म, तो मैं सर ना बोलते हुए भी मुझे वो साइन करना पड़ा। और अभी मुझे मतलब ये मुझे मालूम नहीं बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ। उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ मुलाकात करने देंगे अगर म्यूचुअली डिवोर्स दिया तो। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ओरली था, कोई म्यूचुअली डिवोर्स में कोई रिटिन में नहीं था। हम्म, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे के साथ चलो मिलने के लिए देंगे ऐसा करके मैंने साइन कर दिया। जिस दिन डिवोर्स ग्रांट हो गया, हम्म, एक ही दिन सर, सिर्फ एक ही दिन 5 मिनट के लिए बच्चे के साथ मैंने वीडियो कॉल में बातें किया। फिर बस। उसके बाद आज तक हो गया, स्टिल नाउ मुझे मालूम नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। डिटैच कर दिया। मैंने अपना होम टाउन में एक केस हम्म, किया, 25 सेक्शन 25 गार्जियनशिप एक्ट वाइज मैंने केस किया था। तो उन लोगों ने क्या किया, वो पूरा का पूरा केस हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में लेकर के गए और हाई कोर्ट से आसनसोल कोर्ट में उसको ट्रांसफर करवा दिया। हम्म, अभी आसनसोल आने जाने का तकलीफ है, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे कोई अच्छा वाला वकील साहब नहीं मिला। और मैं क्या करूं, अपना रोजी रोजगार संभलाऊं या वो कोर्ट और इसके चक्कर में रहूं। तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सका सर। एंड दैट इज केतु। मैं समझ गया कि नहीं, मैं जितना भी कोशिश कर लूं कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं होने वाला। वो अभी मेरा टाइम इतना सही नहीं चल रहा है, मैं तभी समझ गया था। इवन आई मस्ट से सर, मेरी मेरे पिताजी जो थे वो भी एक एस्ट्रोलॉजर थे। हम्म, हम्म, मैं थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है ये, मतलब ये केतु महादशा शुक्र महादशा या हम्म, बहुत मतलब इतना भी नहीं। हम्म, तो मैं समझ गया मेरा केतु का दशा चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सर अभी बैठ गया। हम्म, तो ये जिस्ट में यही सारा कुछ हुआ, मतलब हो गया मेरे लाइफ में। और लेकिन सर आप जो मैंने वीडियो में आपका जितने भी सारे मैंने वर्ड सुना, और हर एक वीडियो में 3 या 4 टाइम्स मैं रिपीट करके मैंने आपका वीडियो देखा सर। और फिर जा करके मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपका फोन नंबर वीडियो से मैंने निकाला। मैंने बोला कि सर ऐसा है, मैं अपना वो जो दिखाना चाहता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। तो आपने मेंटली बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत गाइड किया था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। ऑनर्ड, ऑनर्ड। सर हम्म, ये आपका जो है केतु वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जो भी बोले सर 100% सही, एक भी बात मतलब दाएं से बाएं तरफ नहीं हुआ। और आपने एक बात तभी बोला था कि आपने नरक देखा, सच्ची में सर मैं नरक देख लिया धरती में आके। यस। केतु शनि, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? केतु शनि, अच्छा। एक कार आया था तभी हम्म, 2018 शायद, केतु वेनस से, ना सॉरी केतु जुपिटर से पहले आया था एक 4 व्हीलर कार। हम्म, तो एक 4 व्हीलर कार हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ मिलके वो खरीदे थे। 50% मैंने डाउन पेमेंट किया था, 50% वो की थी। हम्म, और उसका जो ईएमआई था, मतलब फुल पेमेंट करके नहीं लिए थे, उसका ईएमआई कुछ 5,000 रुपीज ऐसा। तो उसका 50% मैं देता था और 50% वो देती थी। हम लोगों का एक बॉन्डिंग हो गया था कि इस महीने अगर मैं दूंगा तो नेक्स्ट मंथ वो देगी ऐसा करके। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करती है तो इसके लिए वो कार मैंने वाइफ के नाम पे खरीदा था। हम्म,
तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करती है उसमें से मतलब कुछ जो अमाउंट होता है कार का जितना भी प्राइस है उसमें उसमें से कुछ टेन टैक्स। थाउजेंड या 12,000 हम्म। कम कम में मिल जाएगा। तो इसके हाँ। चक्कर में मैं उनके नाम पे गाड़ी ले लिया। हम्म। कि तो शनि आया, मैं एक बार बच्चे के साथ मिलने के लिए वहां पे गया था और कार लेकर के गया था। मेरा हम्म। कार मुझसे छीन लिया गया। बोला मेरे नाम पे है, तुम लेकर के जाओगे, मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोल दूंगा चोरी करके लेके गया। ओह गॉड। तो ये सब कुछ हो गया। वो केतु शनि में हुआ। केतु शनि में हम्म। थोड़ा बहुत पिलफरेज हुआ मेरे घर में से। एक फोन मेरा चोरी हो गया। कुछ हम्म। हम्म। कुछ शार्ट्स वगैरह ये सब मैं वहां बाहर रखा था, वो चोरी हो गया। हम्म। और कुछ ह्यूमिलेशन भी हुआ। ह्यूमिलेट हुआ मैं बहुत। हम्म। बहुत सारी जगहों में से मतलब वो क्रॉस होता है, नो नो, हर एक जगह गया, नो ही सुनने के लिए मिला। यस कहीं से नहीं सुन पाया। और शनि कौन से बट हाउस में आपका? शनि 8th हाउस में है। शनि दैट्स एंड टफ। राहु कंबाइंड है, राहु है उसमें। ओह दैट्स टफ मैन, दैट्स टफ। तो केतु शनि बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड गया था। फिर उसके बाद आया मरकरी। केतु बुध मरकरी आया। केतु मरकरी आ गया। केतु मरकरी में वो जो पोस्टपोन्ड हो गया था मेरा आईएमपी मीट, जो इंडियन माउथ ऑर्गन हम्म। प्लेयर्स मीट, जो हम्म। नेशनल लेवल का मीट मैं करना चाहता था। हम्म। तो हम लोगों का जो एडमिन है वो एक वकील साहब है। तो वो साहब ने मुझे कॉल किया और बोला कि अभी तो लॉकडाउन सब कुछ ठीक हो गया, अभी आप क्या करना चाहते हो। मैंने बोला ये सर मैं करूंगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से वापस कर दिया और उन्होंने ही मुझे पूरा का पूरा बंदोबस्त करके दिया। वहां से बैठ के बाई इंटरनेट हर एक चीज में मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, गाइड किया। हम्म। और फिर मैं जा करके वो एक नेशनल लेवल का मीट कर पाया। फिर उसके बाद से तो बहुत अच्छा निकल पड़ा। केतु बुध आया। तो केतु बुध में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि इतना पैसा आ गया था मेरे पास तभी। तो मुझे लगा कि यार चलो मेरा चक्कर घूम घूम गया, सब कुछ सही होने वाला है। हम्म। लेकिन सर आपने और एक बात बोला था एक वीडियो में, ये केतु स्टिंग, ये केतु स्टिंग वर्ड पहली बार तो आपसे ही मैंने सुना। हम्म। लेकिन वो जो स्टिंग होता है ना, हैमर, मतलब ठोक ठोक के बोलता है कि नहीं तोड़ तुम, के रख देता है आदमी। तोड़ के मतलब कमर तोड़ दिया सर। वो जब भी शुक्र एंटर हो गया और केतु जाने वाला है, उस बीच का 9 महीना, परफेक्टली 9 मंथ्स, सर वो 9 महीना एक तरफ से बहुत अच्छा हुआ, दूसरी तरफ से उतना ही बुरा हुआ मेरे साथ। या। बहुत सारे मतलब तकलीफें झेलनी पड़ी मुझे। हम्म। बहुत प्रॉब्लम आया लाइफ में। बहुत सारे दोस्त लोगों के साथ मेरा बिछड़ना हो गया, डिस्प्यूट होता है। डिटैच हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे करके, और वो जैसे कि आपने बोला था कि वो परफ्यूम वगैरह ये सब मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया। तभी बहुत सारे परफ्यूम मुझे गिफ्ट में मिलने लगे। परफ्यूम के और गिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं वीनस हाँ, पीरियड में। बहुत आई सारे हैव सीन परफ्यूम। दिस सो मेनी टाइम्स। हाँ इट्स अ टिपिकल वीनस थिंग। मतलब मुझे मेरी पूरी 17 साल की बुद्ध दशा में शायद 2 परफ्यूम गिफ्ट मिले होंगे। वीनस पीरियड में मुझे आई थिंक डबल डिजिट तो हो चुका है। हाँ, मुझे भी मिला सर। मुझे हाँ। बहुत सारे परफ्यूम्स मिलने लगे। मैं कुछ खरीदा भी, अपने पैसों से खरीदा भी, बहुत सारे परफ्यूम्स खरीदा। वो अभी भी मेरे अलमीरा में स्टोर है। हाँ, योर अभी नोज तक, बिकम लेकिन सेंसिटिव। है। होता क्या है, शुक्र चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जी So सर। you start to think, feel, look and behave like शुक्र। Okay? अब डिपेंड करता जी है शुक्र आपके चार्ट में कैसा है क्या, दैट्स डिफरेंट। बट यू डेवलप अ वेरी सेंसिटिव नोज। अब बदबू नहीं जी बर्दाश्त होती है आपसे। जी जी। तो यू डेवलप अ वेरी स्ट्रांग ओलाफैक्टरी सेंस, सेंस ऑफ स्मेल आदमी का बहुत हाँ, स्ट्रांग हो ये जाता है। बात सही है। मतलब मुझे अभी साफ सुथरा रहना पसंद है। जब भी केतु के महादशा जब चल रहा था तब ठीक है, चलो चल जाएगा ऐसा। हम्म। हमेशा मैं साफ सुथरा रहा, लेकिन उसी टाइम में इतना नहीं, चलो अगर आज नहीं तो केतु, कल कर लेंगे। केतु फकीर लेकिन होता। केतु जी फकीर सर। होता, ही डजंट केयर अबाउट द बॉडी। केतु इज एंटीबॉडी। शुक्र बॉडी माइंड सोल तीनों को संभालता है। ओके। तो जी सर। दूसरी चीज मैंने देखी है, मरकरी में यू आर स्मार्ट, केतु में यू आर मलंग, यू आर लॉस्ट, शुक्र में हाँ यू आर वाइज। तो मरकरी वाला इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर नहीं आता,
but at least you are able to take wise decisions. जी सर, ये सही है। क्योंकि मरकरी में कई चीजों का आदमी को बाद में रिग्रेट भी होता है, जी सर। केतु में करी तो काफी चीजों का रिग्रेट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू बिलीव कि वो आपके हाथ में नहीं है। बट हाँ, ये सच्ची बात है। बट जैसे कि मैंने वीनस आपको में बोला था कि मैं चाह नहीं रहा था कि डिवोर्स हो जाए मेरी, लेकिन होना पड़ा, मतलब वो आपके होना हाथ ही में था। नहीं होता। हाँ, जी वीनस जी। पीरियड में आपको इतना विजडम आ जाता है दैट यू आर एबल टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंड यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट कि ये मेरे हाथ में ये नहीं है, तो जो हाथ में नहीं, यू डोंट बॉदर अबाउट इट। सो वो वीनस विजडम इज वेरी एडवांस्ड एंड रिफाइंड। नहीं सर, ये सही बोला आपने। मुझे अभी दिखता है कि हाँ ये करना है, ये मुझे नहीं करना है। ये आपने एकदम सही बात बोला। अभी जो पीरियड चल रहा है मेरा, अभी आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी जो है मैं समझ सकता हूँ कि ये जैसे का आपने आपने आप ही का वर्ड्स है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है, कौन सही है कौन गलत है, व्हिच इज तो राइट व्हिच पर्दा इज गिर रॉन्ग, ये जाता। सब कुछ पूरा, हाँ पूरा पर्दा वो हट जाता है। पर्टिकुलरली अगर वीनस पीरियड में आपका राहु मैच्योरिटी हो जाए, तो आप ऐसे देखते हो दुनिया को ट्रांसपेरेंट। मैं एनलाइटेंड तो नहीं हूं, फार फ्रॉम इट, आई एम अ वेरी कॉमन मैन, बट आई एम अवेकन्ड, एंड अवेकन्ड एट अ प्रैक्टिकल लेवल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बहुत हाई चीज है, पता नहीं मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, बट आई एम अवेकन्ड इन द सेंस आई जस्ट सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, आई डोंट सी टीवी न्यूज़, I जी don't सर। listen to propaganda or media propaganda or big corporation or I'm just disconnected from the matrix। मैं किनारे बैठ के मुस्कुराता रहता हूँ। मुझे 10 साल हो गए टीवी न्यूज, 10 तो नहीं, 4 साल हो गए। 2022 was the last time I saw टीवी न्यूज। सर सेम यार। या मैं या सो शुक्र हैज गिवन मी दैट विजडम, आई हैव कनेक्टेड द डॉट्स। उसी के बाद में फिर मैंने लाइफ कोचिंग वाला चैनल शुरू किया। मैंने कहा यार चलो थोड़ा शेयर करें लोगों से। शुक्र ब्रिंग्स यू विजडम, बट इट विल ऑल्सो ब्रिंग यू मटेरियल बाउंड्रीज। वो आपको दुनिया से एंगेज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी इन अ बल्ले बल्ले केतु मोड की, जी मुझे कोई मतलब नहीं हो रहा होने दो टाइप। इट डजंट वर्क दैट वे। सो शुक्र से जान भी जहान भी कि ठीक है, तुमको पूजा वूजा करना करो, ज्यादा टाइम नहीं, बट फोकस ऑन द मटेरियल रियलिटी। सो यू हैव हाँ टू। सर, मैं मेरा एक दिन था मेरे पास, दूसरा दिन खाने के लिए पैसा नहीं था, आज मैंने एसी लगवा लिया घर में। क्या बात है। थैंक एक्सेलेंट यू सर। एक्सेलेंट, हैप्पी तो फॉर यू। आपका बात सही है, लेकिन एक सवाल है सर हम्म। कि केतु पीरियड में जो, मतलब मेरे साथ जो हुआ, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि हम्म। बहुत आलस रहता है हम्म। और इतना टायर्ड फील होता है हमेशा। लास्ट लास्ट के टाइम में केतु जुपिटर में से जो मुझे मिला था, मतलब कोई काम नहीं, मतलब काम करने के लिए कोई एनर्जी नहीं, एनर्जी लॉस ऐसा फील होता था। क्या हम्म। वो टायर्डनेस क्या शुक्र में भी रह जाता है? क्योंकि मेरे साथ अभी भी होता है। नहीं, शुक्र अगेन इज अ लेजी प्लैनेट, राइट? लेकिन केतु का लेजीनेस इज डिसएंगेज्ड एंड टेरेबल। केतु क्या करेगा, आपकी खोपड़ी में प्रॉब्लम करेगा। यू विल नॉट बी एबल टू टेक प्रॉपर स्लीप, और सोओगे तो स्लीप एपनिया, नाक बंद, कुछ भी होगा, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं जाएगा, दिमाग थका रहता है। ओके। हाँ शुक्र लेजीनेस है, बॉडी थकी हुई है, दिमाग चल रहा बढ़ती ओर से। हाँ, दिमाग चलता है, लेकिन सर हाँ, मतलब जो केतु में पहले जो एक, हाँ वो नहीं जी होगा, जी, वो नहीं होगा। वो नहीं होता है। मैं जी। अभी शुक्र महादशा पे मैंने लिखना शुरू किया नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेजेडी क्या है, लोगों ने इतनी बेरहमी से मेरा कंटेंट चोरी किया ना सर। अरे। और लोग जिनके के मतलब लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो मुझ गरीब का कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, और जो मुझसे 10-10 गुना पैसे लेते हैं वो मेरा कंटेंट चोरी कर रहा है। आई फील कि इट्स लाइक अमेरिका ने नेपाल पे डाका डाल दिया, राइट? ओ, वही मतलब ये सही बात नहीं है, मतलब स लोग क्यों करते हैं? शुक्र आपको फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं होने देगा, ओके। हाँ, लेकिन यू विल बिकम बॉडी कॉन्शियस। शेव करवा लोगे, परफ्यूम लगा जी लोगे, जी बाल कटवा लोगे, अच्छा ऑयल, अच्छी क्रीम, अच्छा परफ्यूम, अच्छा साबुन, ठीक है ना? जी सर, साबुन की भी बिल्कुल कैटेगरी बढ़ बिल्कुल। जाती है। आप केतु में लाइफ बॉय से नहा लोगे, इसमें आप कहोगे यार वो जेल वाला सोप लेना, हो है ना सर?
It is जी body जी जी। conscious, and Ketu says forget about your body, okay, forget about your mind, remember your soul. शुक्र says बॉडी को आराम दो, सोल का जैसा चल रहा है चलने दो, ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्लेसेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट ड्रैग्स यू इनटू मटेरियलिज्म. दिमाग गोली जैसे चलता है, ओके, बट जी आपको सर। फिजिकल लेबर वो नहीं करने देगा. सो यू नीड हाँ, टू. फिजिकली मैं इनएक्टिव हो गया, मतलब इतना एक्टिव नहीं, फुल्ली इनएक्टिव भी नहीं, लेकिन इतना एक्टिव नहीं, पहले जैसा एक्टिवनेस था मेरे पास उतना मुझे नहीं मिलता है। तो एक मुझे लगता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊं, आई एम सॉरी टू टू इंटरफेयर मोमेंट दैट, कि जैसे कि मुझे लगता है मैं एक गाना सुना, फॉर एन एग्जांपल, एक गाना सुना तो मुझे लगा अरे ये क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना, ये जुबिन गर्ग साहब का गाना है, बढ़िया है, तो मैं कल इसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अभी वो कल कभी आएगा ये मतलब नहीं हो पाता है वो मतलब वो नहीं कल ही होगा, रह जाता है। वो नहीं लेकिन कर होगा. लेता हूँ मैं, 7 दिन वो बाद हो जाता है, लेकिन करता हूँ, लेकिन इमीडिएटली काम नहीं होता है मुझसे। नहीं, देखो, दिस इज शुक्र, दिस इज नॉट शनि, ओके. शनि जी कहता जी है रूटीन बनाओ, लिख के रखो, टाइम पे उठो, टाइम पे जाओ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, हार्ड वर्क. दिस इज ऑल शनि नॉनसेंस. एंड आई एम नॉट अ बिग फैन. आई थिंक इंडिया हैज टू मच शनि फॉर इट्स ओन गुड. शुक्र इज लेजी बट स्मार्ट, ओके. मैं शुक्र को नवग्रहों में जीनियस मानता हूं. माइथोलॉजी पढ़ो. whenever it was the Rakshasas guided by Shukra, nobody could stop him. Brahaspati was no match. Brahaspati is very intelligent, right? Arguably the nicest planet. But no match for the stratagems of Shukra. शुक्र को रोकने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ता था, right? And ओके। if you can make a team of Rakshasas win, you have to be a real mastermind in order to accomplish it, right? जी जी। तो शुक्र को लोगों ने ना सिर्फ वीनस वीनस वाला वो दे रखा है कि ओहो जी बल्ले बल्ले प्रिटी लेडी ऑफ लव. ना 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 ना. दिस इज द वाइजेस्ट प्लैनेट. मरकरी इज ब्रूट इंटेलिजेंस. मरकरी इज लाइक अ ब्लडी सॉलिड हॉर्स पावर इंजन, बट जी उसको सर। डायरेक्शन नहीं है. वो जहां चल दिया चल दिया, हाँ जाएगा फुल स्पीड से. हाँ वीनस ये कहता है कि इस डायरेक्शन में जाना क्यों है. Venus, Jupiter, that is why they are gurus. Gurus don't work hard. Gurus are not supposed to work hard. Okay, they are intellectuals. आप कॉलेज प्रोफेसर वहां पे लकड़ी काटने थोड़ी बैठेंगे, बट वो स्ट्रेटेजी ऐसी बना देंगे कि पूरा यूनिवर्सिटी और पॉसिबली पूरे मुल्क का इंटेलेक्चुअल और मटेरियल ग्रोथ हो जाए. सो ये तो जी सुपर प्लानर है, राइट. अब वो उसका स्टाइल है कि उसको जो है खुशबू वगैरह अच्छा लगता है एंड ऑल दैट. And Shukra has the blessings of Shiva. He is the son of Shiva. There is an entire story behind that. So उसको material blessings भी हैं, उसको spiritual blessings भी हैं, okay? बट एक जगह है जहां शुक्र लाठी गाड़ देता, हार्ड वर्क तो नहीं करेंगे. मेंटल बिल्कुल। एजिलिटी खूब रहेगा, ठीक है. यू विल गेट ग्रेट आइडियाज, ऑसम इंस्पिरेशन, यू विल बी एबल टू सी थ्रू थिंग्स. बट शाम 8 बजे बाद बैटरी डाउन. हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है, मैं 8 साढ़े 8 के बीच में मैं सो जाता हूँ, फिर हाँ सुबह को 5 बजे हाँ फिर हाँ हाँ हाँ. तो शुक्र विल वर्क इन bursts. और यू जी बीइंग अ मकर लग्न वर्क्स लाइक अ डीमन. वो तो बिल्कुल टूट के काम करता है. और सिंस मकर लग्न इज रूल्ड बाय शनि, तो शुक्र प्ले द गुरु काइंड ऑफ अ रोल टू देम. और योग कारक भी होता है. सो इट इज अ गुड दिस थिंग फॉर मकर लग्न. बट मकर लग्न और शुक्र एक जगह पे डिसएग्री करते हैं. मकर लग्न कहता है काम करते चले जाओ, रुको मत. शनि का लग्न, हाँ। शुक्र कहता भाई थांबा, शांति, अभी टाइम आउट, अभी आराम करेंगे. सो डू नॉट लेट योर मकर लग्न गेट सो डेस्परेट कि मुझे काम और करना है करना है करना. यू नीड टू फॉलो योर साइकिल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड थैंकफुली यू आर इन आर्टिस्टिक दिस थिंग, ठीक है. एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ शुक्र गुरु केतु थिंग. तो अपने दोनों के धंधे भी इन सिंक हैं विद शुक्र. इंस्पिरेशन जबरदस्त आएगा, आइडिया जी सर। कैप्चर कर लो, जब भी दिन आएगा अपने आप चीजें बैठ जाएंगे. डोंट ब्रूटिशली ट्राई टू वर्क योर वे विद शुक्र, वो नहीं चलेगा. You ओके need to सर। take your rest, you need to take your head massage, you need to take your perfume,
एंड एवरीथिंग। ओके, सो बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज शुक्र नाराज हो जाएगा इफ यू, because Makar Lagna has a habit of working so hard they don't realize what else is going on. सर मैं भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने कुछ देर पहले जैसे आपने बोला कि वो टाइम टू टाइम मेंटेन करना, जैसा कि शनि शनि हम्म, का जो हैबिट, वो हैबिट मेरे पास है, क्योंकि मुझे जैसे लंच करना है 1 बजे से 1:30 बजे के अंदर, हम्म, डिनर करना है शाम को 6 बजे से हम्म, 7 बजे के अंदर, उसके बाद भले ही मैं जगे रहूं कुछ ना, मुझे खाना चाहिए। मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ जो होता है वो हम्म, मैं बहुत मेंटेन करता हूँ, और बचपन से ऐसा ही मेरा चलता आ रहा है। हम्म। अभी भी मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मत एक आध करो, दिन हो जाता है, कभी प्रोग्राम में मत जाता हूँ तो करो। टाइमली। टेक इट इजी, बी काइंड टू योर बॉडी। देखो, एक तो एज भी हो गया, ठीक है। आफ्टर इन हाँ एट सर। योर 40s यू वॉन्ट हैव द एनर्जी यू हैड इन योर 20s, ठीक है। आई हैव डन दोस 18 hour नाइट शिफ्ट्स एंड यू नो नो छुट्टी फॉर 6 months। नतीजा क्या मिला? आई जस्ट स्क्रूड माई हेल्थ, ये मोटा मैं हो गया। तो अच्छा। नाउ आई रिग्रेट इट कि मैं अब, नाउ व्हेन आई वर्कड अ लॉट फॉर माय कंपनी, इट वाज अ ग्रेट कंपनी, गेव मी अ लॉट, नो 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 कंप्लेंट्स, बट रिग्रेट है, आई कुड हैव डन मे बी विद वन लेस प्रमोशन, आई कुड हैव डन मे बी विद अ लिटिल लेस बोनस, मे बी अ लिटिल लेस अवार्ड्स। अब ये शुक्र बोल रहा, बिकॉज मरकरी को तो ये था, मुझे मेरे को अगला प्रमोशन मांगता, अब भी चाहिए, अब भी। आई हैड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोशंस ऑन माय एंटायर साइट, बट शुक्र में आई फील लाइक यार अब मेरे अपने धंधे को मेरी जरूरत है, जितना है भाई उतना ही है। लोग कहते हैं आपका वेटिंग पीरियड इतना है, क्योंकि हर कॉल मैं खुद लेता हूँ, तो मैं दिन के 5 मैक्सिमम 6 कॉल्स, इससे ऊपर नहीं लेता। राइट नाउ आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, सो यू हैव टू मेक पीस विद योर बॉडी। तो बॉडी तो शुक्र स्टेज में है, तो वो धीरे धीरे जी जी चलेगी। यू हैव टू थिंक इन अ मैनर कि आपका इंटेलेक्ट कैन क्रिएट समथिंग जो आपका बॉडीली लेबर बचा ले, राइट? हाँ, दैट्स वो व्हाई। बात है, वो भी चलता है मन में। जैसे कि आज ही संडे का आपने आपके साथ अपॉइंटमेंट जब भी फिक्स हो रहा था, आपने बोला संडे को 3 PM। तो 3 PM में मेरा एक ऑनलाइन क्लास था, मैंने उनको कॉल करके बोला वो अगले संडे को करेंगे, पहले विजय सर के साथ मैं बातें करूंगा। हाउ स्वीट, तो थैंक यू ऐसा सो मच। चलता है। या, तो तो शुक्र में यू हैव टू यूज दिस इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ अराउंड योर बॉडी इजी, जी क्योंकि सर। दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है एंड विजडम पे भी चल रहा है, बट बॉडी अभी शुक्र फेज के लेजी उसमें है। सो इट्स ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। ओके, ओके श्योर सर, विल रिमेम्बर ईच एंड एवरी वर्ड्स फॉर योर। थैंक यू सो मच। देखेंगे। और सर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आपका हर एक वीडियो मैं जरूर देखता हूँ, और कभी टाइम मिल जाता है तो वो मैं रिपीट करके देखता हूँ, क्योंकि आप आपका हर एक शब्द में एक अलग सा पावर झलकता है, और माँ की उसमें से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है सर। ये सब माँ की कृपा है। मुझे गरीब के पल्ले कुछ नहीं, मेरे तो अरे नहीं नहीं कटोरे सर, सर में आप। माँ, नहीं नहीं नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये दिस इज ब्लेसिंग्स ऑफ माँ। मुझ गरीब के कटोरे में रोटी का टुकड़ा डाल दिया कि भाई जा तू बच्चे पाल ले। सो लेकिन सर एक टाइम आया था कि मैं नहीं रहूंगा ऐसा करके एक बुरा ख्याल आया था, आपका वीडियो देखने के बाद ही मुझे फिर से एक बार जीने के लिए वो इंथुइज्म मिल गया है, इंथु आप बोल जय माँ, सकते हैं। जय माँ। मतलब हम तो इसके हैप्पी लिए टुगेदर। मैं आपको उसी दिन से मानने लगा, और मैं कैसे भी करके आपके साथ अपॉइंटमेंट लिया कि सर मुझे भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो आपने इतना सारी बातें की मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लेजर। और विल ट्राई टू रिमेम्बर, विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। और मेंटली सपोर्ट बहुत मिला सर, थैंक यू थैंक यू एक्सेलेंट, थैंक्स अ एक्सेलेंट। मिलियन सर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वेरी पर्सनल एंड पेनफुल डिटेल्स, बट आई एम श्योर आपका ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। सो थैंक यू सो जी जी मच, इट वॉज अ बिल्कुल, प्लेजर थैंक यू टॉकिंग टू थैंक यू। यू जय माँ। थैंक यू सर।